कोरोना वायरस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये हम लोग क्यों नहीं समझ रहे। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए छूट मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है हम सब भूल जाएं और उसी की वजह से जो गलतियां हमने पहले की वही गलती हम फिर से दोहराएं और एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस भी आए, हम जाके जीएमसी बैठ जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बैठ जाएं और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को गालियां निकालना शुरू कर दें, फिर मीडिया को ढूंढे कि भाई हमें ये इलाज नहीं हुआ। क्या हमारी जो बेसिक जिम्मेदारी है वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी है? हज़ारों नहीं लाखों केसेस रोज़ के जम्मू एंड कश्मीर पूरे देश से आ रहे हैं लगातार और उसके बावजूद हम लोग पूरे लापरवाह हैं। कुछ दिनों के लिए छूट मिली थी और ये हाल मैं आपके सामने पीछे देख रहा हूँ। मोबाइल शॉप्स हैं और इतना रश, इतना ज़्यादा रश कि वहाँ पर एक दूसरे से दूर 2 मीटर की दूरी तो क्या, 6 फुट की दूरी तो क्या है, इतनी दूरी भी नहीं है कि कोरोना वायरस को सांस लेने की जगह मिल सके। हमें सांस लेना है अच्छे से, तो ये कृपया करके ये ध्यान रखिए। अभी कुछ विजुअल्स मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। साफ तौर पर ये जो मोबाइल शॉप्स है, इतना ज़्यादा रश यहाँ पर देखा जा रहा है। ये घुमट के इलाके में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको पता है कुछ मोबाइल शॉप्स हैं। ऑब्वियसली दुकानदारों को भी चाहिए कि वो भी अपील करें लगातार, पर लोगों की समझ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुकानदार नहीं बोले या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोले, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो आज काम करेंगे, कल निकल जाएंगे। वो बंद, उन्होंने काउंटर्स अपनी तरह से बाहर तक ही रखे हैं ताकि कोरोना वायरस उनकी दुकान पे ना जाए। बट हम लोगों के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर भी हम जाएँ एटलीस्ट हम इतनी दूरी पर रहें, और अगर हम ज़रूरी नहीं है तो कृपया करके बाहर ही ना जाएं। कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं वो हम ले लेते हैं, उसमें हम कई बारी थोड़ी ढील भी बरत देते हैं कि किस तरह से हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। बट जब हम ये हालात देखते हैं तो इससे ज़रूर लगता है कि शायद हमारे दिमाग में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने अपने परिजनों को कोरोना वायरस की वजह से गंवाया है। उन लोगों को जाकर पूछिए जो लोग 40-40 दिन, 50-50 दिन हॉस्पिटल में काट कर आए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनके घर वाले काट कर आए हैं। भगवान की कृपा से वो ठीक हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरह से जो है वो एफर्ट्स मारे या डॉक्टर्स ने एफर्ट्स मारे, बेहतरीन काम पैरामेडिकल स्टाफ ने किया। बट इस समय मेरी और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी है, TNN एक्सप्लेन के माध्यम से हम यही बात हमेशा करते रहते हैं कि कृपया कर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, बिना वजह बाहर मत जाइए। अभी थोड़ी छूट मिली है, अगर हम यही हरकतें करेंगे तो पिछली बार जिस तरह से कोरोना वायरस श्रीनगर में, कश्मीर में केसेस कम आए, मौतें वहाँ पर कम हुई, इस बार मौतें भी जम्मू में ज़्यादा हुई, केसेस भी जम्मू में ज़्यादा आए। पर इन सारी चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और कृपया कर कोरोना अभी ना भूले। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत 10,000% है, 50,000% है, 1,00,000% है। वो अगर हम करेंगे तो तभी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कृपया कर इन चीज़ों का खासा ध्यान रखिए। इस वीडियो दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ, ना किसी की गलती निकालना चाहता हूँ। सिर्फ ये अपील है हमारी तरफ से कि कृपया कर ये जो नॉर्म्स हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका सख्ती से पालन करें। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।